अगर तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो तो तुम्हें कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन आई होगी जहाँ पे तुम्हें लड़ना चाहिए था पर तुम लड़ नहीं सके। वहाँ तुम्हें पता चला कि तुम सिचुएशन आने पर वही फ्रीज हो जाते हो, या फिर फियर की वजह से लड़ नहीं सके, या पिट गए, या शायद फ्यूचर में होने वाली किसी भी सिचुएशन के लिए अभी से रेडी होना चाहते हो। रीजन कुछ भी हो सकता है, तो तुम्हें हमेशा आने वाले डेंजर के लिए पहले से ही रेडी रहना चाहिए। इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी टेक्निक्स की बातें करने वाला हूँ जो कि स्ट्रीट फाइट के रिलेटेड होगी। एंड अगर तुम सच में स्ट्रीट फाइट में लड़ना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, नहीं तो अभी लीव करके जा सकते हो। देखो भाई, स्ट्रीट फाइट कोई बॉलीवुड मूवी नहीं है कि बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा है और तुम एक मेन कैरेक्टर हो जो कि दुश्मन को मारेगा, वो भी स्लो मोशन में। ये एक स्ट्रीट फाइट है, यहाँ कोई भी रूल्स, कोई रेगुलेशंस नहीं अप्लाई होंगे। तो तुम्हें स्ट्रीट फाइट मूव्स आने चाहिए, नहीं तो कोई भी तुम्हें हरा के चला जा सकता है। तो लास्ट में मैं तुम्हें एक टिप भी देने वाला हूँ जो कि तुम्हें हमेशा याद रखनी है स्ट्रीट फाइट के दौरान। सो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट से, अवॉइड फाइट इफ यू कैन। देखो ये पॉइंट मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये काफी जरूरी है। अगर सिर्फ फाइट को बात करके टाला जाए तो ये सबसे ही बेस्ट तरीका है, तो तुम्हें फाइट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर सामने वाला इंसान तुमसे चिल्ला के बात कर रहा है तो तुम रिलैक्स होके बात करना, या फिर कुछ ऐसी बातें जिससे फाइट को अवॉइड कर सकते हो। अगर ज्यादा बात बिगड़ जाए, अगर फिर भी ओपोनेंट बात मानने को रेडी नहीं है, तो फिर वहाँ पे फाइट होकर ही रहेगी। उसके लिए मैं मूव्स एंड में बताने वाला हूँ। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, बी अवेयर ऑफ सराउंडिंग्स। देखो भाई, फाइट में पहला रूल ये है कि हमेशा अलर्ट रहो। स्ट्रीट फाइट जीतने के पहले स्टेप यही है कि हमेशा अपने आसपास का ध्यान रखो। तुम फाइट से पहले ही देख चुके हो कि क्या उसके पास कोई वेपन तो नहीं है, उस प्लेस में फाइटिंग करने को कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तुम फाइट से पहले ये एनालिसिस कर लो। अगर तुम फाइट से पहले ही एनालिसिस करके ये सिचुएशन को देख सकते हो तो तुम ऑलरेडी एक कदम आगे हो चुके हो अपने ओपोनेंट से। जब रात में तुम किसी सुनसान गली से जा रहे हो तो अपने फोन में घुसे मत रहना। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, ये सभी ध्यान रखना है। अलर्ट रहो, क्योंकि एक स्टडी के अकॉर्डिंग 90% अटैकर्स उन्हीं पर अटैक करते हैं जो डिस्ट्रैक्टेड होते हैं। गली के मोड़, पार्किंग या कोई सुनसान या नई प्लेस डेंजरस हो सकती है। एक सेकंड के लिए अलर्टनेस तुम्हें सरप्राइज अटैक से बचा सकती है। अगर तुम्हें कुछ अजीब महसूस हो रहा है कि कोई इंसान अजीब तरीके से घूम रहा है या तुम्हें फॉलो कर रहा है, यहाँ अपनी गट फीलिंग्स की सुनो और अलर्ट रहो। ये अलर्टनेस है तुम्हें फाइट करने के लिए पहले ही रेडी कर देगी। लेकिन फिर भी कुछ प्रॉब्लम हो जाए और तुम फाइट की सिचुएशन में आ गए हो तो नेक्स्ट बातों को ध्यान से सुनो और अप्लाई करो। तो पॉइंट नंबर 3 है फर्स्ट स्ट्राइक इन वीक स्पॉट्स। अब जब की फाइट अनअवॉइडेबल हो चुकी है तो तुम्हें पहले अटैक करना होगा ताकि तुम फाइट को जल्दी से जल्दी एंड करके वहां से निकल सको, क्योंकि जो फाइट में पहले अटैक करता है उसके उस फाइट को जीतने के 80% चांस बढ़ जाते हैं। और अब सिचुएशन ऐसी है कि तुम फाइट करनी है तो पहले तुम रिलैक्स दिखना है और जल्दी से एक अटैक करना है। तो तुम नोज पर एक जैब पंच मार सकते हो या प्लम स्ट्राइक अपने हाथों की हथेलियों से सीधा नोज या चिन पर मार सकते हो। और नी को स्टोमक जैब, वो पर्सन पास आने की कोशिश करे तो उसके पेट में एक नी मारो, वो वही बेहोश हो सकता है। या फिर कोई बॉडी का सॉफ्ट पार्ट या फिर बॉडी का कोई स्ट्रॉन्ग पार्ट जहां डैमेज से, लेकिन अटैक ऐसी जगह पर करो जो वीक हो, लाइक चेस्ट, नोज, जा या जॉइंट्स। ये ह्यूमन बॉडी की सॉफ्ट स्पॉट्स हैं, तो इन पर थोड़ी ताकत से मारने पर काफी ज्यादा इंजरी हो सकती है। और अगर तुम मार्शल आर्ट लाइक बॉक्सिंग, मुay थाई, जीट कुंडू या ताइक्वांडो सीख लो तो तुम्हारे लिए बेस्ट होगा, क्योंकि तुम्हारी बॉडी पहले से ही इन सब सिचुएशंस के लिए ट्रेंड है। अगर बात जान पर आ जाए तो तुम्हें सामने वाले पर्सन के वीक स्पॉट पर अटैक करना है। जैसे कि मैंने पहले कहा, अगर जान पर बात आ जाए तभी वो वीक स्पॉट है नोज, आईज या चिन पर पंच, थ्रोट, फीस्ट, जॉइंट, स्टमक पर, लिवर साइड की तरफ पंच और नी की जॉइंट पर किक मारना है। लेकिन तभी जब बात तुम्हारी जान पर आ जाए। कोई भी फाइट करने से पहले अच्छा होगा कि तुम ज्यादा कुछ नहीं, घर पर बॉक्सिंग ही सीख लो, क्योंकि अगर तुम्हें कभी फाइट नहीं की तो तुम्हें तकनीक को अगर सही से यूज करना ही नहीं आएगा तो तुम वहाँ स्ट्रीट फाइट में भी फाइट नहीं कर पाओगे और ओपोनेंट तुम्हें आसानी से हरा देगा। तो तुम्हें घर पर ही प्रैक्टिस करनी होगी। एंड ये प्रैक्टिस कैसे करनी है ये मैं तुम्हें बता देता हूँ। बॉक्सिंग या फिर कोई मार्शल आर्ट सीख लो, इससे तुम्हारा डिफेंस भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तुम्हारी एक्यूरेसी
भी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हें प्रैक्टिस कैसे करनी है। अब मैंने तुम्हें जितनी भी बातें बताई हैं, अगर तुम उन्हें सीधा फाइट में यूज करोगे तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब तक तुम्हें अपने आप को ट्रेन नहीं किया होगा या कोई तकनीक नहीं यूज कर पाओगे। तुम्हारा माइंड तो तेज चलेगा लेकिन बॉडी वहीं अटकी रहेगी। तुमने प्रैक्टिस नहीं की तो रियल में मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हें पीट जाए स्ट्रीट फाइट में। तो मैं चाहता हूँ कि तुम पहले से ही ट्रेंड होकर जाओ ताकि तुम स्ट्रीट फाइट को डोमिनेंस कर पाओ एंड उसे जल्दी से जल्दी एंड कर पाओ। तो पहले तुम इन टेक्निक्स को घर पर ही या फिर कहीं भी जाना जहाँ तुम्हारा मन करे ट्रेनिंग करने को, तभी किसी फाइट में लड़ना। पहले ये मूव्स को सीख लेना। एंड अगर तुम मो थाई को सीखना चाहते हो तो इसकी प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर पड़ी होगी, तुम जाकर देख सकते हो। जो भी बातें मैंने इस वीडियो में बताई हैं वो सभी बातें याद रखना कि अगर तुम्हें कोई मार्शल आर्ट सीखनी हो तो मेरे चैनल पर जाकर सीख सकते हो या फिर कमेंट कर दो, मैं उस पर वीडियो जल्दी से जल्दी बना दूंगा। और अपने आप को सेल्फ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड जल्दी से 2K सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दो। ओनली 300 सब्सक्राइबर्स बाकी हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कमेंट कर दो नेक्स्ट कौन सा टॉपिक चाहिए।